बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं परंपरागत एवं वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के उपयोग, यानी कि पुराने समय में विज्ञान के क्या क्या आविष्कार थे और किस तरह के उपकरण हम अपने उपयोग में लाते थे, और उसके बाद अब वर्तमान समय में उन उपकरणों की जगह हमने किन उपकरणों को दे दी है, या हम अभी वर्तमान समय में कैसे कैसे साधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम इसके बारे में अब बात करेंगे। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें हम विज्ञान का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की। बच्चों, भोजन हमारे लिए अति आवश्यक है। उसको बनाने के लिए हमें कई उपकरणों की, कई साधनों की और कई तरह के बर्तनों की आवश्यकता होती है। तो कभी आपने ये महसूस किया है, कभी आपने ये सोचा है कि जो बर्तन हम खाने में अभी इस्तेमाल करते हैं, उन बर्तनों का क्या पहले भी उपयोग होता था, या पहले के समय में हम किस तरह के बर्तनों का उपयोग करते थे? तो चलिए हम पता लगाते हैं। पहले हम उपयोग में लाते थे मिट्टी का चूल्हा या मिट्टी के पारंपरिक बर्तन। इस तरह के बर्तनों से ही हम खाना बनाते थे, या खाना बनाने के लिए जो हम चूल्हा इस्तेमाल करते थे वो भी मिट्टी का होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में हम गैस चूल्हा, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर और भी ऐसे कई सारे उपकरण हैं, ऐसे कई सारे साधन हैं जिनके द्वारा हम भोजन बनाते हैं और हम विज्ञान के साधनों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से भोजन के क्षेत्र में आपने देखा कि विज्ञान ने कितनी प्रगति की है। हम पहले किन साधनों का उपयोग करते थे और अब उन साधनों की जगह कुछ नए उपकरणों ने ले ली है। अब हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में। तो बच्चों, कृषि के क्षेत्र में आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में, कुछ जगह अभी भी बैल, कुआं या गोबर की खाद या हल का उपयोग होता हो। लेकिन पुराने जमाने में, पुराने समय में जो खेती होती थी, जो कृषि होती थी, उसमें हम जो खेतों की जुताई करते थे वो हम हल के द्वारा करते थे, और उसमें जो सिंचाई होती थी वो कुएं के द्वारा या रहट के द्वारा होती थी। और हम जो खेतों में जो खाद का इस्तेमाल करते थे वो खाद भी गोबर की बनी होती थी। तो इस तरह से हम पुराने समय में, परंपरागत समय में हम कृषि में विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन इनकी जगह कुछ नए उपकरणों ने ले ली है। बच्चों, आज के समय में हम खेती में जो जुताई होती है खेत में, वो ट्रैक्टर के द्वारा होती है, और हम सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कई तरह के उसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का भी उपयोग करते हैं, जिससे कृषि में बहुत सुधार आया है और बहुत ही उन्नति हुई है। तो इस तरह से हमने देखा कि कृषि के क्षेत्र में भी कितना चेंज हुआ है। हम पुराने समय में किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और अब उनकी जगह किन साधनों ने ले ली है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं यातायात के साधनों की। यातायात क्या होता है? यातायात के साधन वो साधन होते हैं जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और जिससे हमारा समय भी बचता है और हम आसानी भी होती है। तो पहले के समय में हम यातायात के बारे में बात करें तो बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा और ये खच्चर आदि, इस तरह के हम साधनों का उपयोग करते थे। तो पुराने जमाने के जो यातायात के साधन थे, उनका जो जगह है, उनकी जो स्थान है, वो ले ली है साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी और पानी के जहाज, और ऐसे अन्य साधन हैं जिन्होंने उसका स्थान ले लिया है। तो इस तरह से हमने जाना कि यातायात के साधनों में भी विज्ञान ने कितना चेंज किया है, विज्ञान में कितना परिवर्तन आया है और कैसे कैसे साधनों ने उनकी जगह ली है। अब हम बात करते हैं मनोरंजन की। बच्चों, आपको पता है कि मनोरंजन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम
डेली के अपने कार्य करते करते हमें थकान हो जाती है और हमें कुछ चेंज चाहिए होता है। तो हम सभी को लगभग मनोरंजन की आवश्यकता होती है। तो मनोरंजन के लिए हमें कई उपकरणों की, कई साधनों की और कई तरीकों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ जानेंगे कि पुराने समय में मनोरंजन करने के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए हम किन साधनों का उपयोग करते थे। तो पुराने ज़माने में कभी कभी नाटक होते थे, कभी कभी नौटंकियाँ, बिरहा, कठपुतली, नृत्य। यानी कि पुराने ज़माने में अगर आप बात करें अपने दादी, नानी और अपने बड़े जनों से, तो वो आपको बताएंगे कि पहले वो लोग किस तरह से अपना मनोरंजन करते थे। तो पुराने ज़माने में वो लोग मनोरंजन करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करते थे। कभी कभी वो नाटक, कभी कभी नौटंकियाँ, कभी कभी कठपुतली, नृत्य, इन सभी से वो अपना मन बहलाते थे और खुश रहा करते थे। और खुश रहना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में इनकी जगह किसने ले ली है। अभी हम बात करें तो मनोरंजन के लिए रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, वीडियो गेम, डीवीडी, इवन कंप्यूटर भी हम उपयोग में लाते हैं। तो इनका उपयोग करने से हमारा मनोरंजन होता है, हमारा समय व्यतीत होता है और हम फ्रेश फील करते हैं और हम में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो मनोरंजन करना भी बच्चों अति आवश्यक है। लगातार एक ही काम करते रहने से भी हमें थकान या बोरिंग महसूस हम करते हैं, इसीलिए मनोरंजन हमारे लिए अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं संचार की। संचार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पहले या तो संदेश वाहक होता था या फिर डाकिया। इस तरह से हम अपने मैसेज को, अपनी जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में देखा जाए तो इसकी जगह मोबाइल ने, टेलीफोन ने, इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने और ईमेल ने ले ली है। तो वर्तमान समय में हमने कई सारे ऐसे उपकरणों का आविष्कार किया और उनका उपयोग करना सीखा, जिससे हम संचार के माध्यम में उनका उपयोग करना शुरू किया। अब हम बात करते हैं चिकित्सा की। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पहले जड़ी बूटी या फिर अनुमान से या फिर नाड़ी देखकर या फिर झाड़ फूक करके और घरेलू उपचारों द्वारा इलाज हुआ करता था। बच्चों, आपको पता होगा, आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है या किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपकी मम्मी या दादी या नानी कोई घरेलू उपचार ही अभी भी बता देती हैं। तो आपको छोटी छोटी बीमारियों के लिए दवाएं लेने या डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। तो इस तरह के इलाज पहले भी चलते थे। लेकिन अभी क्या है कि अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो अभी अगर हम अब इलाज कराते हैं तो उसमें एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, इन सभी आधुनिक उपकरणों ने उनकी जगह ले ली है। तो अब हमने जाना कि चिकित्सा के क्षेत्र में कैसा परिवर्तन आया है। अब हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में पहले गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। गुरुकुल हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, वहाँ पर उनकी शिक्षा होती थी। तो और विद्यालयों में भी शिक्षक पढ़ाते थे। लेकिन इस समय इनकी जगह ले ली है इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने, ओवरहेड प्रोजेक्टर ने और एडिशन ने। इस तरह से हम आज की शिक्षा पूर्ण करते हैं और हम फोन के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष के बारे में। तो अंतरिक्ष में पहले जब हम अंतरिक्ष के बारे में जानकारी लेते थे तो वो एक साधारण दूरबीन के द्वारा लिया करते थे, लेकिन उसकी जगह अब मंगलयान, चंद्रयान और रडार ने ले ली है। इसके अलावा भी ऐसे कई उपकरण हैं जिनके द्वारा हम अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में हम पहले उपयोग में लाते थे तलवार, तीर, धनुष आदि। इनके द्वारा हम अपनी रक्षा करते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम पिस्तौल, मिसाइल, परमाणु बम और बंदूक, इन सब के द्वारा अपनी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, ये तो विज्ञान के उपयोग थे वर्तमान समय में और
परंपरागत समय में। अब हम बात करते हैं विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यातायात के जो साधन बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से वायु प्रदूषण धरती पर बढ़ता जा रहा है और जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हो गया है। अब हम बात करते हैं कि जो हम लगातार विज्ञान के उपयोग से, लगातार विज्ञान के जो चमत्कार हो रहे हैं, विज्ञान के साधनों का जो उपयोग हम करते हैं उसमें रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाएं भी हैं। उनका अत्यधिक उपयोग करने से जो मृदा का जो उपजाऊपन है वो खत्म हो रहा है, यानी कि मृदा प्रदूषण हो रहा है और जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं भूजल में जो एकत्र जल है वो भी लगातार नीचे, उसका स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि हम जो भूमिगत जल है उसका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, आवश्यकता से अनुसार, आवश्यकता से ज़्यादा हम उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भू स्तर नीचे खिसकता जा रहा है और फलस्वरूप कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि लगातार बढ़ते हुए वाहनों से जो तीव्र ध्वनियाँ बढ़ रही हैं उनसे भी हमारे धरती पर जो मनुष्य हैं, मानव हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और कई तरह की मानसिक बीमारियां हो रही हैं। अब हम बात करते हैं रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर कई तरह की बीमारियां या कई तरह के संकट आए हुए हैं। तो इस तरह से रेडियोधर्मी जो विकिरण हैं उन्होंने भी हमारे जीवन को अत्यंत कष्टदायक बनाया है। अब हम बात करते हैं परमाणु बम की। आप जानते होंगे कि नागासाकी और हिरोशिमा में जब बम गिरा था तो उसमें कई सारे जीवन नष्ट हुए थे, जिसका असर आज तक देखा गया है। कई पीढ़ियों तक उसका असर देखा गया और मानव जाति का जो विनाश हुआ था उस जैसा विनाश आज तक नहीं हुआ। पृथ्वी पर जो रेफ्रिजरेटर और एसी यूज किए जाते हैं उनसे निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उससे भी हमारी धरती पर कई तरह के संकट आते हैं। जो हमारी ओजोन परत है वो प्रभावित होती है और उसमें जो गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, उस परावैंगनी किरणें जो सूर्य की तरफ से आती हैं वो हमारी धरती को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि क्लोरोफ्लोरो गैस के निकलने के कारण जो ओजोन परत है वो हमारा एक तरह से सुरक्षा कवच है, उसका क्षरण होता जा रहा है और वो पूरी तरह से विघटित हो रही है। तो इस तरह से हमने जाना कि विज्ञान के दुरुपयोग से कितनी समस्याएं हमारी धरती पर उत्पन्न हो रही हैं।